बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह खुलकर बागी हो गए हैं। अब उन्होंने बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है। इसके लिए उन्होंने जातीय गोलबंदी की शुरुआत कर दी है। क्षत्रिय कल्याण संगठन के बैनर तले प्रदेश भर के राजपूतों को जोड़ने का फैसला लिया है। आरा में आर.के. सिंह ने समर्थकों के साथ मीटिंग की है और उसी बैठक में उन्होंने कई बड़ी बातें कही। क्षत्रिय समाज से अपील करते हुए कहा कि चुनाव में इस बार वो अपनी ताकत दिखाएंगे। आर.के. सिंह के बयानों से साफ है कि वो अब बीजेपी में नहीं रहने वाले। समर्थकों से उन्होंने अपनी पार्टी बनाने पर विचार करने के लिए कहा है। जल्द बिहार भर के राजपूतों की बैठक भी करने की बात कही। हर जिले से 3-4 राजपूत समाज के लोगों को बुलाया जाएगा। इसके लिए समर्थकों से कोर कमेटी बनाने को कहा है। चुनाव में किस गठबंधन को समर्थन करेंगे, सब मिलकर तय करेंगे, ये बात भी आज कही गई। हम लोग तय करेंगे कि कौन पार्टी या कौन गठबंधन हम लोग को सबसे ज्यादा सीट दे रहा है। हम लोग उठे जाएंगे। ये सबको बोल रहा है, लोग अपना अलग पार्टी बनाए, इस पर आप लोग विचार कर ले, विचार करके बताओ। अब हम लोग ऐलान करते हैं कि जो पार्टी हम लोग को ज्यादा सीट देगी, हम लोग सब उसी को वोट देंगे, है ना? इससे साफ और कुछ कहा नहीं जा सकता। बयान बताता है कि उन्होंने रास्ता अलग करने का मन बना लिया है। वैसे इसे पार्टी पर बनाया गया दबाव भी आप मान सकते हैं, लेकिन जिन शब्दों के जरिए वो अब पार्टी नेतृत्व को आईना दिखा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, उससे इस बात के पुख्ता संकेत मिल चुका है कि बीजेपी में अब ज्यादा कुछ उनके लिए बचा भी नहीं है। आर.के. सिंह सांसद और केंद्रीय मंत्री बनने से पहले देश के गृह सचिव रहे हैं। 2014 में आरा से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। साल 2019 में दूसरी बार जीते और केंद्र में स्वतंत्र प्रभार के बिजली मंत्री बनाए गए। मूल रूप से सुपौल के रहने वाले आर.के. सिंह 2024 का चुनाव लेफ्ट के हाथों हारने के बाद सियासी रूप से हाशिए पर चले गए। न तो वो पार्टी की बैठकों में दिखते रहे और न ही इन दिनों हो रहे एनडीए के विधानसभा सम्मेलन में उनकी कोई भी भागीदारी नजर आई। लेकिन अब वो खुलकर बोलने लगे हैं। पहले उन्होंने पवन सिंह के टिकट के बहाने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय नेतृत्व पर निशाना साधा था। फिर प्रशांत किशोर के आरोपों की आड़ में बिहार में टॉप नेताओं को टारगेट करना शुरू किया। अब उन्होंने जातीय राजनीति के बहाने अपनी भूमिका बढ़ाने की तैयारी तेज कर दी है। सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे तो क्षत्रिय समाज भी ऐसा करेगा। ये एहसास होगा तब आपका वजूद बनेगा। एकता लाइएगा तब आपका वजूद बनेगा। आपको पद पर